नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी बत्ती पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करें और कितने व्रत करें और इसका अध्यापन कब करें और कैसे करें, इस विषय पर मैं बात करूंगी। देखिए दोस्तों, बत्ती पूर्णिमा का व्रत आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि वैशाख, अक्षय, माघ और कार्तिक पूर्णिमा को ये व्रत शुरू करना विशेष माना गया है। बत्ती पूर्णिमा व्रत पूरा होने के बाद ही उनका अध्यापन किया जाता है। अब मैं बात करूंगी बत्ती पूर्णिमा का व्रत कैसे करना चाहिए और संकल्प कब और कैसे लेना चाहिए। बत्ती पूर्णिमा व्रत दो प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जला व्रत किया जाता है, दूसरा फलाहार किया जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो आप निर्जला व्रत जरूर करें। किसी की देखा देखी में आप निर्जला व्रत की शुरुआत ना करें। आप अपने शरीर की क्षमता समर्थ अनुसार ही व्रत की शुरुआत करें। कई बार हम किसी की देखा देखी में निर्जला व्रत की शुरुआत कर तो लेते हैं, आगे जाकर हम व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसलिए आप सोच समझकर ही निर्जला व्रत की शुरुआत करें। जब भी आप व्रत का संकल्प लें तो आप जैसे व्रत का संकल्प लेंगे वैसे ही आपने बत्ती पूर्णिमा व्रत करने होंगे। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो आप पूरी बत्ती पूर्णिमा का व्रत निर्जला ही करें। अगर आपने संकल्प लिया है फलाहार व्रत करने का तो आप पूरी बत्ती पूर्णिमा का व्रत फलाहार ही करें। कभी निर्जला और कभी फलाहार व्रत करने की गलती ना करें। जब आप व्रत की शुरुआत करेंगे उस दिन आप व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपनी मनोकामना बोलें और कितने व्रत करें और कैसे व्रत को आपने रखना है। व्रत निर्जला रखना है या फिर फलाहार रखना है, ये सब आप अपने संकल्प लेते हुए ही कहना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप दीपक जलाते समय भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी बत्ती पूर्णिमा का बत्ती दीपक जलाने का नियम कब और कैसे लें। बत्ती पूर्णिमा व्रत में बत्ती दीपक जलाने का विधान है, जो कि मुख्य रूप से आटे का दीपक ही जलाया जाता है। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। ये बत्ती दीपक बढ़ते क्रम में जलाए जाते हैं। जब आप पहली पूर्णिमा पर व्रत शुरू करें तो एक दीपक जलाएं, अगली पूर्णिमा पर 2 दीपक जलाएं, फिर 3 दीपक जलाएं। इस तरह आप बत्ती पूर्णिमा पर बत्ती पूर्णिमा दीपक हो जाएंगे। बत्ती पूर्णिमा व्रत महिलाएं मासिक धर्म में क्या छोड़ दें। देखिए दोस्तों, अगर आप व्रत को बीच में छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि जो व्रत हम संकल्प लेकर करते हैं उन्हें हम बीच में छोड़ नहीं सकते। जैसे हम 16 सोमवार व्रत संकल्प लेकर करते हैं उन्हें भी हम छोड़ नहीं सकते। उसी तरह बत्ती पूर्णिमा व्रत भी हम संकल्प लेकर ही करते हैं, इसलिए इन्हें भी हम मासिक धर्म में भी छोड़ नहीं सकते। मासिक धर्म में भी आप व्रत को जरूर करें, बीच में आप व्रत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका व्रत खंडित हो जाएगा। रही बात पूजा की, ऐसे में आप मानसिक रूप से पूजा करें, चंद्रदेव का दूर से दर्शन कर सकती हैं। रही बात दीपक जलाने की, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से दीपक जला सकती हैं या फिर अपनी सास से दीपक जलवा सकती हैं, या अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी दीपक जलवा सकती हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी माँ से दीपक जलवा सकती हैं। दीपक आप शिव मंदिर में शाम के समय जला सकती हैं, चंद्रदेव के समक्ष भी दीपक जला सकती हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी दीपक जला सकती हैं। आटे का दीपक हर पूर्णिमा को जलाना होता है। इस तरह आपका व्रत और दीपक का नियम खंडित नहीं होता। अब मैं बात करूंगी बत्ती पूर्णिमा व्रत का अध्यापन कब करना चाहिए। बत्ती पूर्णिमा का व्रत, जब आपकी बत्ती पूर्णिमा व्रत पूरे हो जाएं तब आपको 33वीं पूर्णिमा पर आपको अध्यापन करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी बत्ती पूर्णिमा व्रत का अध्यापन कब और कैसे करें। अगर आप पूर्णिमा व्रत करते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं तो आप व्रत की पूर्णता के लिए व्रत का अध्यापन जरूर आपको करना चाहिए। व्रत के अध्यापन के बिना आपके सभी व्रत निष्फल ही माने जाते हैं। व्रत आप चाहे 5 रखें, 7 रखें, चाहे 11 रखें, कोई भी व्रत यानी कि, तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का अध्यापन जरूर करें। अगर आपने कोई ऐसा व्रत किया है और बीच में छोड़ दिया है तो उसे दोबारा से शुरू करें और उस व्रत का अध्यापन करें। जब भी आपने कोई भी व्रत करना हो उसमें
इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री, दान सामग्री एक दिन पहले ही लाकर रखें ताकि व्रत के दिन आपको सुविधा हो। व्रत के एक दिन पहले इन 3 नियमों का पालन आप जरूर करें। शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। लहसुन प्याज का सेवन न करें। व्रत के उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी पूजा करें, दैनिक पूजा करें। उसके बाद आप अपने पूर्णिमा व्रत का पूजन करें। पूजन आप उसी तरह करें जैसे बत्ती पूर्णिमा पर आप पूजन करते आ रहे हैं। अगर आपने बत्ती पूर्णिमा व्रत करे हैं तो आपने 33वीं पूर्णिमा व्रत पर अध्यापन करना है। अध्यापन के दिन ये 3 काम आपको जरूर करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उन्हें 3 माध्यम से भोग पहुंचा सकते हैं, या तो ब्राह्मण के मुख से, या फिर अग्नि के मुख से, या फिर दान से। अध्यापन के दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए। आपने जो भोग प्रसाद बना रखा है अग्नि में जरूर समर्पित करें। उसके बाद अगर आप समर्थवान हैं तो आप अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। अगर आप 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन नहीं करवा सकते तो आप 5 ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन जरूर कराएं। अगर आप 5 ब्राह्मणों को भी भोजन नहीं करा सकते हैं घर बुलाकर, तो आप 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। दान दक्षिणा में आप वस्त्र भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, वस्त्र दान में आप 2 या 5 कपड़े जरूर दें। कभी भी एक कपड़ा नहीं देना चाहिए। ऐसा अशुभ समय पर ही दान दिया जाता है। अगर आप किसी वजह से ब्राह्मण को घर पर ना भी बुला पाएं तो ऐसे में खाने पीने का सामान या खाने पीने की सूखी सामग्री, एक समय का भोजन उसके घर पर पहुंचा देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद और पीली चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। आज के दिन आप पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहने अन्नदान कर सकते हैं। गेहूं, बाजरा, चने की दाल, इसके अलावा आप कंबल, तेल, सोने चांदी का दान भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा चंद्र ग्रह मजबूत बनता है। दूध, दही, चावल, चीनी का दान कर सकते हैं। दान करने के बाद आपको ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने होंगे और उनका आशीर्वाद लें। दान सामग्री के साथ आप दक्षिणा जरूर लगाएं। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है उसे अपने घर परिवार में वितरित करें। उसके बाद आप अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। अगर आपने बत्ती पूर्णिमा व्रत करके 33वीं पूर्णिमा पर अध्यापन किया है तो आप दिन में 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। अगर आपने बत्ती पूर्णिमा पर ही अध्यापन किया है तो आपको अगले दिन सुबह तक व्रत के नियम का पालन करना होगा। अगले दिन ही आपको भोजन ग्रहण करना है। अध्यापन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा और दान के बाद गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, पशु पक्षियों को जितना आपसे बन पाता है दाना अवश्य खिलाएं पिलाएं। इस तरह आप अपने व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।